दोस्तों, अगर आपने बजाज फिनसर्व के साथ किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन किया है, खास करके अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या फिर किसी भी तरह का परचेज नो कॉस्ट ईएमआई पे किया है, तो आप बजाज फिनसर्व के साथ कहीं ना कहीं ऐड ऑन हो सकते हो। और दोस्तों, उसकी मदद से बजाज फिनसर्व के पास आपका पूरा डेटा होता है, जिसमें वो क्रेडिट हिस्ट्री, आप लोगों के इनकम की हिस्ट्री, आपके लोन पेमेंट की हिस्ट्री, सब कुछ की जानकारी उसके पास होती है। तो उसको लेकर के वो आप लोगों के पास एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर लेकर के आता है, जो आपने कई बार टेलीकॉलर की मदद से सुना होगा कि आपने 5 लाख का लोन अप्रूव्ड है, आप उसको जब चाहे तब ले सकते हैं। अब इसी लोन के बारे में आप लोगों को बताने आया हूं, क्या आप लोगों को लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और इनके 3 टाइप के पर्सनल लोन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन किस तरीके से काम करते हैं। और साथ ही दोस्तों, मैं इनके चार्जेस को बताऊंगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना जब भी आप लोग किसी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं। दोस्तों, इसमें कई तरीके के चार्जेस होते हैं, जैसे कि फोर क्लोजर चार्जेस, जैसे आप पहले ही अपना पेमेंट कर देना चाहते हो, अपने लोन को खत्म कर देना चाहते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि और आप सभी को फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं, तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, अगर हम पर्सनल लोन की बात करते हैं, तो पर्सनल लोन ये आप लोगों की बिना सिक्योरिटी रखे मिलती है, यानी कोलेटरल फ्री लोन होता है। इस लोन की एलिजिबिलिटी बनती है दोस्तों आपके पेमेंट हिस्ट्री पे। आपने किसी भी तरह के लोन लिए हुए हैं, चाहे वो नो कॉस्ट ईएमआई के रूप में हो या फिर किसी भी तरीके से आप पेमेंट कोई चुका रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका पूरा पेमेंट हिस्ट्री देखा जाता है। आप लोगों का क्रेडिट स्कोर यहाँ से डिसाइड होता है, फिर जाकर के आप लोगों का प्री अप्रूव्ड लोन मिलता है। दोस्तों, ये प्री सैंक्शनड लोन भी बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, कि जो भी कंपनी आप लोगों को लोन ऑफर कर रही है, वो बोलती है कि आप 5 लाख रुपए तक का लोन, 3 लाख रुपए तक का लोन, जैसे कि बजाज फाइनेंस आप लोगों को कॉल कर करके इस तरीके की बातें करता है और आप लोगों से इजाज़त मांगता है कि आप बस हमें इजाज़त दीजिए, हम आपके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ऐसे तो सुना होगा। बट कई लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, बट उनको लगता है कि हमारा अप्रूव्ड है तो ले लेना चाहिए। बट आप लोगों को चार्जेस जो मैं आगे बताऊंगा वो आप लोगों को समझना है, और इंटरेस्ट रेट भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 11 से लेकर के 40% तक जाते हैं। इवन उससे भी ज़्यादा 41% तक का रेट यहाँ पे जाता है ईयरली, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर हम बजाज फिनसर्व के लोन की बात करें, तो इनमें 3 तरीके के लोन हैं। एक सिंपल टर्म लोन होता है, दूसरा फ्लैक्सी और फ्लैक्सी हाइब्रिड लोन। इन तीनों को आप लोग समझिए। टर्म लोन में क्या होता है कि आपने मान लीजिए कि 5 लाख का लोन लिया, जिसमें आप लोगों का शुरुआत से ही परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और इंटरेस्ट पेमेंट होता है, सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए जो लिया होता है, उस समय वो इक्विलेट ईएमआई के रूप में आपसे अकाउंट से कटता चला जाता है। वहीं पे दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं फ्लैक्सी और फ्लैक्सी हाइब्रिड लोन, तो इन दोनों के बारे में समझना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक है और चीज़ों को आप समझते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। मान लीजिए दोस्तों, आप फ्लैक्सी टर्म लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इनकी तरफ से आपको 5 लाख की मान लीजिए कि एक धनराशि मिली कि आपका लोन अप्रूव्ड है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि मान लीजिए 2 लाख रुपए आपने लोन उठाया, ठीक है। अब आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया, मान लीजिए कि 2 लाख में आपने 50,000 रुपये पे कर दिया, आने वाले 5-6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, जितना भी अमाउंट पे किया, अब वो आपके जो अकाउंट है उसमें ऐड होता जाता है। मान लीजिए 2 लाख में 50,000 पे कर दिया, तो आपका 50,000 रुपये ऑलरेडी वो सैंक्शनड है, आप उसको जब चाहे तब निकाल सकते हैं। ये होता है दोस्तों फ्लैक्सी टर्म लोन में। वहीं पे हाइब्रिड फ्लैक्सी में क्या है कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हो, मान लीजिए कि आपको 5 लाख का अप्रूव्ड है, तो उसमें आप 2 लाख निकाल लिए, फिर जा करके आपने पेमेंट किया भी नहीं है, फिर भी आप आगे चल करके 1 लाख रुपए और निकाल सकते हो, 3 लाख रुपए और निकाल सकते हो। यानी कुल मिलाकर के आप लोगों के पास 5 लाख की लिमिट है, आप अपने हिसाब से उसको निकाल करके यूज़ कर सकते हो। और जब भी आपके पास पैसा आए तो उसमें आप पेमेंट कर सकते हो, और जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग उसमें ऐड होता जाएगा और घटता जाएगा, जिस तरीके से आप लोग लोन लेते हो और लोन की रीपेमेंट करते हो। आई होप ये तीनों लोन के ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब जो मेन पार्ट है वो आप लोगों को समझना है कि अगर आप इन लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को चार्जेस कितना देने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली बजाज फिनसर्व के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ, जहाँ पे ये सारी डिटेल दी हुई है, और जिसकी मदद से आप लोग समझ सकते हैं। लोन को तुरंत अप्रूव्ड कर देना कि भैया हाँ हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, उससे पहले आपको इन सब के बारे में जानना जरूरी है। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास, पर्सनली खुद कॉल आते हैं 10 लाख के, 5 लाख के लोन अप्रूवल के, बजाज फिनसर्व की तरफ से ही नहीं, और भी अदर कंपनीज की तरफ से। तो आप लोगों को अगर सचेत रहेंगे तो आप गलतियां करने से बचेंगे। चलिए
चलते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये देखिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा 11% से लेकर के लगभग 39% तक, और इसमें चार्जेस वगैरह मिला करके ये 40% से ऊपर चले जाते हैं। दोस्तों प्रोसेसिंग फीस आप लोगों को ध्यान रखना है 3.93%, यानी कि अप टू 4% है सभी टैक्सेस वगैरह मिला करके। फ्लैक्सी फी में देखिए, फ्लैक्सी फी में क्या है, टर्म लोन नॉट एप्लीकेबल। इसमें आप लोगों का जो टर्म लोन होता है, जैसे कि आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट साथ में होता है, जब तक वो नहीं करते हैं तब तक आप लोन को नहीं ले सकते हैं। यानी कि सिंपल लोन जो होता है पर्सनल लोन, वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। मान लीजिए 1,99,000, तो आपको 1% लगभग देखिए 1,999 ऑलमोस्ट 2,000। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग जितना भी निकालते हो, आपको लगभग 6 लाख के लोन में आपको 1% का, वहीं पे अगर आप 6 लाख से ऊपर के लोन निकालते हो तो आपको 7,000 का, और अगर आप 10 लाख तक लोन लेते हो तो आपको 8,000 तक की फीसेस देनी पड़ती हैं, जो कि टैक्सेस वगैरह के साथ होती हैं। और अगर आप कुछ भी बाउंस करते हो तो आपको पर बाउंस पे 700 रुपये से लेकर के 1,200 रुपये तक के चार्जेस देने पड़ते हैं। और वहीं पे दोस्तों प्री पेमेंट चार्जेस को आपको समझना होगा। फुल प्री पेमेंट करते हैं अगर टर्म लोन की, तो आपको 4.72% देना पड़ेगा, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसका। साथ ही दोस्तों फ्लेक्सी टर्म लोन की बात करते हैं तो इसमें भी 4.72% होगा। यहाँ पे देखिए टोटल विड्रॉ अमाउंट एज पर द रीपेमेंट स्केड्यूल एज ऑन द डेट ऑफ फुल रीपेमेंट, यानी कि जो पेमेंट बचा होगा उस पे, और फ्लेक्सी हाइब्रिड पे भी। पार्ट प्री पेमेंट की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको 5 लाख रुपए है, आपको 1 लाख रुपए देना है, तो उस पे आप लोग अगर करते हैं तो उस पे भी 4.72% होगा, और जितना भी अमाउंट आप पेमेंट करते हैं उस हिसाब का होगा। देखिए ये ध्यान रखने वाली है कि पार्ट प्री पेमेंट फ्लेक्सी टर्म लोन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एंड हाइब्रिड के लिए, ये केवल आपका सिंपल टर्म लोन के लिए एप्लीकेबल है। पैनल इंटरेस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप अगर कोई भी EMI मंथली EMI में डिले करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको 4 तारीख को जमा करनी थी, आप 14 को जमा कर रहे हो, तो 3.5% पर मंथ ऑन द मंथली इंस्टॉलमेंट लगने वाला है। स्टाम्प ड्यूटी अब आपके वो स्टेट वाइज, जो भी वो गवर्नमेंट का होता है तो वो स्टेट वाइज एप्लीकेबल होगा। और वहीं पे रिजेक्शन चार्जेस, मैंडेट रिजेक्शन चार्जेस जो आप लोग क्रिएट करते हो, वो 450 रुपये हर मैंडेट का लगेगा अगर वो रिजेक्ट होता है। और वहीं पे दोस्तों मेंटेनेंस चार्जेस होता है, टर्म लोन के लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, बट हाँ फ्लैक्सी टर्म लोन के लिए एप्लीकेबल है, सुविधाएं देते हैं तो वो चार्जेस भी आप लोगों से वसूलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए दोस्तों 0.295 अप्रॉक्स 0.3% आप मान सकते हैं टोटल विड्रॉ अमाउंट का, यानी कि आपने 5 लाख रुपए निकाला, तो आप लोगों को 0.3% का उस पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे। वहीं पे फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन पे भी सेम है। दोस्तों इस तरीके के चार्जेस आप लोगों से वसूले जाते हैं और आप लोगों को पता नहीं होता है। तो बेसिकली क्या आप लोगों को बजाज फिनसॉर्ब के साथ जाना चाहिए पर्सनल लोन के लिए? तो देखिए दोस्तों, किसी भी पर्सनल लोन के लिए बजाज फिनसॉर्ब की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बजाज फिनसॉर्ब के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी इसके बारे में जानकारी के लिए, तो वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। बट अगर मैं पर्सनल लोन की बात करूँ, आपको अगर नीड है तभी आप लीजिए, क्योंकि अगर आपकी ऑलरेडी कोई भी EMI चल रही है, होम लोन की EMI चल रही है, कार की EMI चल रही है, या फिर किसी भी तरह के अदर लोन्स ले रखे हैं आपने, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने डेट एंड अर्निंग रेशियो को मिलाइए। अगर वो 50% से ज़्यादा हो रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पर्सनल लोन की तरफ ना जाएं, आप किसी और से पैसे उधार ले सकें तो लेकर के काम चला लें। बस दोस्तों, बजाज फिनसॉर्ब की पर्सनल लोन की वीडियो में इतना ही है। बाकी आप लोगों को मैंने जो बताया कि आप अगर लोन के लिए जा रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखना। बाकी इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुँचाओ, जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चल सके, और वो जब भी डिसीजन ले पर्सनल लोन के लिए तो वो इन चीज़ों को देख सके, समझ सके कि आखिर चार्जेस किस तरीके के लगते हैं। अगर आपको कहीं भी सुविधा मिल रही है तो वो फ्री सुविधा नहीं है, आपको उसके लिए चार्जेस भी चुकाने पड़ रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, खास करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो आने वाली इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आकर के मुझसे जुड़ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।